हाय वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक और नई दिन की सुबह के साथ साउथ इंडिया के टूर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल हम चेन्नई से रामेश्वरम आ गए थे। रामेश्वरम में आके हमने श्री रामनाथ स्वामी के दर्शन करे, दर्शन बहुत अच्छे से हुए और आज हम निकलेंगे रामेश्वरम के साइट सीइंग को विजिट करने। जो भी यहाँ के लोकल साइट सीइंग है उनको हम विजिट करेंगे, जिसमें धनुषकोडी तक जाएंगे, राम सेतु देखेंगे, विभीषण टेम्पल देखेंगे और जितने भी आसपास के जितने विजिटिंग प्लेस है उनको एक्सप्लोर करेंगे। कल आके हमने जो होटल लिया था उस होटल का भी मैं आपको छोटा सा टूर देता हूँ। होटल का नाम है होटल टेम्पल गेट, जो कि रामनाथ स्वामी टेम्पल के बिल्कुल करीब ही है। तो मैं उसका भी एक आपको छोटा सा टूर दे देता हूँ और निकलते हैं रामेश्वर को हम एक्सप्लोर करने। तो दोस्तों, कल जो हमने रूम लिया था उसका भी मैं आपको छोटा सा टूर दे देता हूँ। ये डबल बेड है, ये सिटिंग एरिया है, ये टीवी, मतलब ज़रूरत की जो चीज़ें हैं एक रूम में होटल में रात काटने के लिए वो इनफ है, क्योंकि हमने तो दिन भर में घूमना होता है और सिर्फ रात को सोना ही होता है। तो आज का ब्रेकफास्ट बड़ा सांभर के साथ और साथ में चाय भी है। दोस्तों, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े थे अपने पहले पड़ाव की तरफ, धनुषकोडी यानी कि राम सेतु, जो कि रामेश्वरम शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इन सभी स्थानों को घूमने के लिए हमने आज दिन भर के लिए एक ऑटो रिक्शा हायर कर लिया, जिसके लिए हमने ऑटो वाले भैया को करीब 1800 रुपये पे करे। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान राम ने माता सीता को लंका से वापस लाने के लिए नल और नील नामक वानरों की मदद से इसे बनवाया था। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम एक ऐसी अद्भुत जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर मेरे एक तरफ तो ये इंडियन ओशन है और इस तरफ देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, जहां पर दोनों का संगम होता है। और हम पहुंच गए हैं धनुषकोडी राम सेतु के पास। आप इस तरफ देखेंगे तो पूरा इंडिया जाने के लिए रास्ता है, मगर इस तरफ खत्म होता है। आगे श्रीलंका है, यहाँ से श्रीलंका करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है और वो आखिरी पॉइंट है वो। अभी हम वहां भी चलते हैं। यहाँ एक अशोक स्तंभ भी है जो हमारे राष्ट्र की शान। और दोस्तों, जैसे कि आप वो दूर देख सकते हो, कहा जाता है कि राम सेतु यही है। हालांकि ये लुप्त हो गया क्योंकि यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ने की वजह से ये लुप्त हो गया। यहीं पर श्री राम जी ने लंका जाने के लिए वानर सेना के साथ राम सेतु बनाया था। यहाँ से श्रीलंका भी 18 किलोमीटर की दूरी पर है, 16 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह इंडिया का लास्ट बॉर्डर। यहाँ के बाद अगर आप इस तरफ देखोगे तो इस तरफ तो सड़क है, सड़क मार्ग है जो दूर तक भारत को जोड़ती है, मगर इस तरफ सिर्फ समुद्र है, आगे रास्ता खत्म हो जाता है।
यहाँ पर दो ओशन का संगम में होता है। अब इस तरफ देखेंगे तो ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। ये दे दो और एक कॉर्न दे दो। कॉर्न खाओगे? ये 50। हाँ, इनका मिर्ची मटाना। फ्रेंड, आप कोशिश करेंगे या सुबह जल्दी आ जाएं धनुषकोडी पर, क्योंकि यहाँ पे काफी रश रहता है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप सुबह जल्दी आ जाएंगे ना तो सुबह आराम से आप यहाँ पर इसको धनुषकोडी को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर भी हमने करीब 1.5 घंटा स्पेंड कर और अब वापस और विजिटिंग प्लेस पे निकल रहे हैं। धनुषकोडी से वापस जाते समय हम एक ऐसे पॉइंट पर रुके जहां से राम सेतु के बड़े सुंदर नज़ारे दिखते हैं। यह धनुषकोडी लाइट हाउस, जिसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होती है। यह दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक लंच ब्रेक के लिए बंद होता है। इसको देखने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये का शुल्क लगता है। इसके बाद हम एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर पहुंच गए जिसको विभीषण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान राम ने विभीषण जी का राज्य अभिषेक किया था। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, इस समय मैं खड़ा हूँ विभीषण टेम्पल के सामने, जहाँ पर श्री राम जी ने विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था।
अभी हम हैं डिवीजन टेम्पल पर। ये साउथ इंडिया के कुछ फ्रेंड हैं जो हमें मिल गए थे, आंध्र प्रदेश के कुछ फ्रेंड हैं। उमापत चौधरी। वेरी नाइस नेम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम पहुंच गए थे कलाम हाउस, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का घर है। यहीं पर उनका जन्म हुआ था। ये उनका पैतृक घर था, जिसे 2011 में एक म्यूज़ियम में बदल दिया गया। यहाँ आप उनकी बचपन की तस्वीरें, पुरस्कार, सम्मान देख सकते हैं, जो उनके जीवन की यात्रा को दर्शाते हैं। इसके बाद हम एक के बाद एक रामेश्वरम के कई मंदिरों में दर्शन किए, जो कि प्राचीन होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी हैं, जिसमें राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड शामिल हैं। और अब हम आ गए हैं लक्ष्मण तीर्थम यानी कि लक्ष्मण कुंड। और अब हम पहुंच गए हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर।
पंचमुखी हनुमान मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि हनुमान जी ने सर्वप्रथम यहीं पर पंचमुख रूप धारण किया था। इसके बाद हम पहुंच गए रामेश्वरम के एक और मुख्य मंदिर श्री नटराज मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, जहां उन्हें नर्तक के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने ही स्थित है और भीड़-भाड़ की बजाय एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। अब हम पहुंच गए थे एक और प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर, जिसको विलोंडी तीर्थम के नाम से जाना जाता है। इसका नाम रामायण काल से जुड़ा हुआ है, जहां भगवान राम ने सीता माता की प्यास बुझाने के लिए बाण से पानी निकाला था और विलोंडी का अर्थ बाण से छेदा गया स्थान है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंच गए विलोडी तीर्थम। विलोंडी तीर्थम समुद्र के बीच मीठे पानी का एक कुआं जल स्रोत है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो इस कुंड के बिल्कुल बगल में समुंदर है, मतलब इस दीवार के पीछे समुंदर है और समुंदर में जैसे कि आप जानते हो कि नमकीन पानी होता है, मगर आप इस कुंड से अगर पानी पिएंगे तो इसमें से आपको मीठा पानी मिलेगा। ये श्री राम जी ने सीता जी की प्यास बुझाने के लिए ये कुंड बनाया था और इससे मीठा पानी निकला था। रामेश्वरम में एक और प्रमुख स्थान है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। यह उनका समाधि स्थल है, जिसे एपीजे अब्दुल मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्घाटन 2017 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अब हम पहुंच गए एक ऐसे स्थान पर जहां के नज़ारे रामेश्वर के सबसे सुंदर नज़ारों में से एक हैं। यह है पम्बन ब्रिज। यहाँ से दिखने वाले सुंदर दृश्य को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसको तो अपनी आंखों से ही देखकर आपको महसूस करना होगा। तो अब शाम का समय हो चुका था और हम शाम के समय रामेश्वरम के मुख्य बाजार में आ गए, जहां से आप अपने परिवार, घर, रिश्तेदार, यार, दोस्तों के लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं।
सर मलाई मार गए रावड़े दोस्त आइए बादाम रावड़े। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अपनी रामेश्वरम धाम की यात्रा को संपूर्ण किया और यहाँ बिताए गए यादों भरे पलों को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लिया। तो दोस्तों रामेश्वरम को अच्छे से एक्सप्लोर करके और सिटी को एंजॉय करके अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कर देना। जल्दी मिलते हैं साउथ इंडिया की एक और नेक्स्ट वीडियो में जो कि कन्याकुमारी की होने वाली है। तब तक अपने और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।